So today we are going to talk about a concept. यह कंसेप्ट क्या हम लोग बात करने जा रहे हैं? 1 घंटे के अंदर इंग्लिश का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के पीछे हम लोग पागल रहते हैं, भागते रहते हैं, हमेशा याद करते हैं, भूल जाते हैं। 1 घंटे के अंदर टोटल कंसेप्ट तुम्हारा चेंज हो जाएगा और 1 घंटे में तुमको ऐसा लगेगा कि भाई रियली इट इज सो इजी, द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन इंग्लिश आर सो इजी। इतना इजी है रूल्स एंड रेगुलेशंस। हम लोग झूठ मूठ का इतना दिन से हम लोग परेशान थे। तो 1 घंटे बस अपना समय अच्छे से दो, सुनो, जहां डाउट हो पूछ करके क्लियर करो। मैं एक छोटा सा रूल दूंगा, 4 लाइन का स्ट्रक्चर दूंगा और समझाऊंगा। बैठे बैठे सब समझ में आ जाएगा। ऐसा भी नहीं कि वह कुछ फॉर्मूला है और वह रटना है, बैठे बैठे सब समझ में आ जाएगा। यह 4 लाइन में तुम्हारे पूरे लाइफ में जितना भी रूल्स रेगुलेशंस करोगे उसका फ्रेमवर्क यह रहेगा, उसी से वह तैयार होगा। जितना भी स्टडी करोगे उसका बेस क्या होगा, मैं आज उसके बारे में तुम लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द यूज ऑफ वर्ब। जैसे मैंने ऑलरेडी बात इसके बारे में किया, व्हाट इज द कॉमन स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस स्मॉल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस other words. This is the common structure. This is the common structure. अभी तक तुम लोगों ने यही देखा कि भाई रूल तो बस यही है, मेन रूल तो बस यही है। सब्जेक्ट स्मॉल वर्ब मेन वर्ब को वर्ब बोला जाता है, मीन्स सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। मेन स्ट्रक्चर तो बस यही है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स आर नेवर चेंज्ड, मीन्स इन आवर एंटायर लाइफ वंस वी हैव कंप्लीटेड, वंस वी हैव लर्न्ड द यूज ऑफ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स, they are never going to be changed. वह कभी भी चेंज नहीं होने वाला। In our entire life, subject, object and other words are going to be used in the same way. They are never going to be changed. तो हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेन हमारा सब्जेक्ट के बाद स्मॉल वर्ब और मेन वर्ब जो आता है यही है, मीन्स द यूज ऑफ सब्जेक्ट स्मॉल वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स में चेंज क्या होगा? ओनली स्मॉल वर्ब एंड मेन वर्ब, ओनली स्मॉल वर्ब एंड मेन वर्ब। जैसे मान लो 12 टेंस तुम्हें सीखना है पहले, तो सभी 12 टेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स तो एक ही रहेंगे, वह कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? स्मॉल वर्ब मेन वर्ब, मीन्स प्रेजेंट है तो अलग, पास्ट है तो अलग, फ्यूचर है तो अलग, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट, तो उसके हिसाब से चेंज होता जाता है। तो टोटल हम लोग अपने लाइफ में जो स्मॉल वर्ब करेंगे, सबसे पहले उसका एक चार्ट बना लिया जाए। जितना हम लोग स्मॉल वर्ब का यूज करेंगे पहले उसका एक चार्ट बना लिया जाए कि स्मॉल वर्ब कौन कौन सा है और हम लोग उसका यूज कैसे करेंगे। सो द फर्स्ट वर्ड इज डू वर्ब। में 3 तरीके के स्मॉल वर्ब आते हैं, डू, डज। द सेकेंड वन इज बी वर्ब, जिसमें इज, आर, एम, वाज। द थर्ड वन इज हैव वर्ब, हैज, हैव, हैड। अच्छे से समझो, बार बार मैं बतला रहा हूं, यह जो मैं दे रहा हूं तुम लोगों को, तुम्हारे पूरे लाइफ में जो इंग्लिश को सीखोगे उसका कंसेप्ट चेंज कर देगा। नंबर 4 इज मॉडल्स, जिसमें शैल, विल, वुड, मस्ट, ought to, may, might, can, could, need, dare, used to। एक बार काउंट करके देख लो, क्या टोटल 24 हुआ? टोटल 24 वर्ब्स ही तुमको अपने पूरे लाइफ में करना। 24 हुआ जी? हाँ सर। यस सर। हो गया। ओके, 3 + 5 + 3 प्लस कितना हो गया जी? 13 है इधर। यस 13। 3 + 5 + 3 मीन्स 11 एंड 13 24। यस 24। तुम्हारे अपने पूरे लाइफ में बस यही 24 स्मॉल वर्ब्स के बारे में सीखना है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एक बार सीख गए, पूरे लाइफ का काम कंप्लीट हो गया।
अब तुम्हें मेन क्या है कि इन ऑल द 12 टेंसेस व्हाट काइंड ऑफ स्मॉल वर्ब शुड बी यूज्ड, किस प्रकार के स्मॉल वर्ब का यूज करना होगा, और मेन वर्ब में कहां MV1, MV2, MV3 और ING फॉर्म विल बी यूज्ड। तो मेन वर्ब के बारे में थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले स्मॉल वर्ब के बारे में हम लोग देख रहे हैं, अच्छे से समझो। तो यह जो स्मॉल वर्ब दिख रहा 24 तुम्हारे पूरे लाइफ में, ऐसा नहीं कि इस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हो तो इतना है, फिर आगे के स्टैंडर्ड में जाओगे तो बढ़ जाएगा, फिर उसके बाद जाओगे तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। तुम 10th में हो, +2 में हो, ग्रेजुएशन में हो, मास्टर डिग्री में हो, PhD करो, जो भी करो, 24 स्मॉल वर्ब्स ही रहना है। सो इफ यू हैव गुड कमांड ऑन दिस 24 स्मॉल वर्ब्स, अगर तुम 24 स्मॉल वर्ब्स के ऊपर अच्छा कमांड कर लो तो इसके बाद तुमको और कुछ नहीं करना। यही 24 स्मॉल वर्ब्स का गेम है इंग्लिश। इट इज सो इजी, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन फील। तो स्मॉल वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है जी? 4। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। कौन कौन? द फर्स्ट वन इज डू वर्ब, द सेकंड वन इज बी वर्ब, द थर्ड वन इज हैव वर्ब, द फोर्थ वन इज modals, the fourth one is modals, the first one is do verb, the second one is be verb, the third one is have verb, the fourth one is modals। अब अच्छे से समझो, टेंस को मैंने जो डिवीजन किया था, थोड़ा अलग तरीके से डिवीजन किया था। उसमें मैंने क्या किया था, टेंस को कितने भागों में बांटा जाता है? 3 टाइप्स ऑफ टेंस। नहीं जी, 3 पहले का सिस्टम था, मैंने 4 बतलाया था, सब कॉपी के बैठ गए हो। काइंड ऑफ सर, यस, indefinite, continuous, perfect, यस, टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मैंने Yes, sir। बोला अप्लाई करने के लिए, और आज तुमको पता चलेगा कि जो मैंने उस समय वो सिस्टम बोला था उसका बेनिफिट कितना होगा, आज तुम्हें पता चलेगा। मैंने क्या बोला? टेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। द फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट, द सेकंड वन इज कंटीन्यूअस, द थर्ड वन इज कंटीन्यूअस एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस। द फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, द थर्ड वन इज परफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस। इस सिस्टम को दिमाग में रखना है। और फिर चारों 3 भाग में बांटा जा सकता है। इंडेफिनिट को 3 भाग में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। कंटीन्यूअस को 3 भाग में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। परफेक्ट को 3 भाग में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसी तरीके से परफेक्ट कंटीन्यूअस को 3 भाग में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। अगर पहला चारों नाम याद कर लोगे तो उसका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का डिवीजन आराम से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम विल बी देयर। तो फर्स्ट तुम्हें 4 भाग याद रखना है। द फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट, the second one is continuous, the third one is perfect, and the fourth one is perfect continuous. No doubt is there? Yes sir। No तो doubt। पहला टेंस का नाम क्या है जी? फर्स्ट टेंस का नाम क्या है? इंडेफिनिट सर। इंडेफिनिट। इंडेफिनिट फर्स्ट टेंस का नाम क्या है जी? इंडेफिनिट। स्मॉल वर्ब क्या है जी? डू वर्ब। डू वर्ब। तो डू वर्ब जो है वो इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब हो गया। एकदम सिंपल कंसेप्ट समझो। लैंग्वेज इज अ काइंड ऑफ साइंस। हर चीज को साइंटिफिकली बनाया जाता है, जबरदस्ती रटना नहीं। हम बचपन से जबरदस्ती ये रूल है, ये रूल है, ये रूल है रटते रहते हैं। लैंग्वेज भी एक प्रकार का साइंस है, समझो। तो इंडेफिनिट का अगर कोई भी पूछेगा इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब क्या है, तो डू वर्ब। इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब क्या है? डू वर्ब। और अगर उसमें प्रेजेंट या पास्ट अलग अलग करे तो तुम जानते हो कि डू या डज प्रेजेंट है और डीड पास्ट है। तो अगर डिवीजन कोई करे, भाई इंडेफिनिट का तो डू वर्ब हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है स्मॉल वर्ब, तो डू डज हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, तो डीड हो गया। डिड। और उसमें अगर प्रेजेंट पास्ट किया जाए तो डू डज जानते हैं प्रेजेंट है, डीड पास्ट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू डज, पास्ट इंडेफिनिट, डीड, यही अभी तक किए हो ना जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट। Yes, मैं कोई न्यू चीज नहीं बतला रहा हूं, मैं वही बतला लाइफ में तुम सीखे हो या सीखोगे। मैंने बस उसको एक छोटे से चार्ट में ला दिया कि पूरे लाइफ में बस यह 4 लाइन ही यूज होगा। सो प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज हो गया, पास्ट इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब डीड हो गया,
चलो 2 नंबर टेंस क्या था जी? सर कंटिन्यूअस था Sir, सर। continuous. Continuous. कंटिन्यूअस। अब बोलो Continuous. 2 नंबर का स्मॉल वर्ब क्या है? Be verb, sir. बी वर्ब। तो बी वर्ब जो है यह किसका स्मॉल वर्ब है? तो यह कंटिन्यूअस का स्मॉल वर्ब है। किसका स्मॉल वर्ब है? यह Continuous. स्मॉल वर्ब है। अगर कोई पूछे इसमें प्रेजेंट और पास्ट कर दे तो तुम्हें पता है इज आ एम प्रेजेंट है और वाज वर पास्ट है। Past. Past. तो कोई भी अगर पूछता है भाई कंटिन्यूअस का स्मॉल वर्ब क्या है? बी वर्ब। कंटिन्यूअस का स्मॉल वर्ब क्या है? बी वर्ब। तो अगर पूछे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का क्या है? इज आर एम। Is पास्ट कंटिन्यूअस का क्या है? RM. Was were. Was were। Was were. 3 नंबर टेंस। 3 नंबर टेंस क्या है जी? Perfect. परफेक्ट। और 3 नंबर स्मॉल वर्ब क्या मैंने बोला? Have her. तो हैव वर्ब जो है वो परफेक्ट का स्मॉल वर्ब हो गया। अगर कोई भी पूछे परफेक्ट का स्मॉल वर्ब क्या है? हैव वर्ब। परफेक्ट का स्मॉल वर्ब क्या है? Have heard. और तुम्हें पता है हैज है, प्रेजेंट है और प्रेजेंट। पास्ट है। तो अब कोई यस सर। प्रेजेंट परफेक्ट का स्मॉल वर्ब क्या है? हैज है। पास्ट स्मॉल वर्ब क्या है? हैड। तो जब वो सब टेंस में जाओगे तो टेंस के नाम में ही स्मॉल वर्ब छिपा हुआ है। और शैल विल का यूज हमेशा कहां होता है जी? Future tense. फ्यूचर में। शैल विल का यूज हमेशा कहां करेंगे? फ्यूचर में। Future. शैल विल का यूज हमेशा फ्यूचर। उसके बाद शुड, वुड, मस्ट, ये सब भी धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे, लेकिन 12 टेंस में इतना स्मॉल वर्ब का यूज होगा। पहले इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? तो चलो टेंस का नाम फिर से मैं एक बार इधर लिख दे रहा हूं। द फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट, द सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस, द थर्ड वन इज परफेक्ट एंड द फोर्थ वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये 4 डिवीजन होगा। इंडेफिनिट का 3 भाग हो गया। कौन कौन जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या देखना है कि 12 टेंसेस में, सभी टेंसेस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स तो सेम है, स्मॉल वर्ब क्या यूज होगा। सभी टेंसेस में 12 टेंस में बिना रटे, बिना रूल्स रेगुलेशंस में जाए स्मॉल वर्ब कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं। सो इंडेफिनिट 3 तरीके का, इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब क्या हुआ जी? डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब क्या हुआ? डू या Do. पास्ट इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब क्या हुआ जी? Did. डिड। और फ्यूचर इंडेफिनिट का क्या हो गया? एकदम नीचे चले जाओ फ्यूचर में, Shall will. शैल विल। यही तुम लोगों ने अभी तक तीनों इंडेफिनिट में यूज किया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट डिड, फ्यूचर इंडेफिनिट शैल विल। यस सर। अंडरस्टूड? तीनों इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब Yes, क्या sir. हुआ? क्लियर हो गया? Yes, sir. जाते हैं Yes, नेक्स्ट sir. स्टेप में, कंटिन्यूअस। नंबर 2 इज कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, past continuous and future continuous. First one is present continuous, the second one is past continuous and the third one is future continuous. तो आते हैं फर्स्ट वन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। स्मॉल वर्ब क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। Is or am. इज आर एम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है बी वर्ब। अभी हम लोग क्या बात करें? कंटिन्यूअस के बारे में अभी हम लोग बात नहीं करें, अभी हम लोग बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या हो गया? इज आर एम। पास्ट कंटिन्यूअस Was were. was were, पास्ट कंटिन्यूअस was were हो गया। अब अच्छे से समझो, यहां समझने की चीज है। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, Continuous. कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस। एक तो फ्यूचर का स्मॉल वर्ब देंगे, क्योंकि शैल विल नहीं देंगे तो वो फ्यूचर नहीं होगा। फ्यूचर प्लस कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या हो गया? बी वर्ब। अब बी में कौन सा वर्ब देंगे थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन अगर शैल विल नहीं दोगे तो वो फ्यूचर नहीं होगा, और बी नहीं दोगे तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। टेंस के नाम में ही रूल छिपा हुआ। कितना रटोगे जी? रटोगे, बार बार भूलोगे। बस सिस्टम को समझ जाओ।
जैसे ही तुम्हारे दिमाग में हो फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर के लिए तो शैल विल जरूरी है, कंटिन्यूअस के लिए बी वर्ब जरूरी है, तो दो वर्ब यहां देना होगा। पहला फ्यूचर के लिए शैल विल देना होगा और कंटिन्यूअस के लिए बी वर्ब देना होगा। बी वर्ब में कौन सा वर्ब देंगे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बी, बीन, बीइंग कौन सा देंगे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन दो स्मॉल वर्ब नहीं दोगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं होगा। शैल विल नहीं दोगे तो फ्यूचर नहीं होगा और बी नहीं दोगे तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। Understood? Yes, Yes, sir. sir. The next one is perfect. The next one is perfect. Perfect. Present perfect, past perfect and future perfect. Present perfect, past perfect and future perfect. And future तो perfect perfect. means have हो, तो अब चले जाओ present perfect. Present perfect में small और क्या होगा जी? Has, have, Has और have. Present perfect में small और क्या होगा? Has और have. has and have. Have. तो स्मॉल हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का हैज और हैव। पास्ट परफेक्ट Had, sir. हैड, Had. पास्ट परफेक्ट हैड, प्रेजेंट परफेक्ट हैज है, पास्ट परफेक्ट हैड। फिर से अब आते हैं Yes. नंबर फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर प्लस परफेक्ट, अगेन द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। फ्यूचर परफेक्ट, तो फ्यूचर के लिए क्या देंगे जी? Shall will. शैल Shall विल। will. परफेक्ट के लिए क्या देंगे? Have. Have. हैव। अब हैव में कौन सा हैव देंगे? हैव का फॉर्म कुछ होता है, थोड़ी देर बाद बात करेंगे। कौन सा फॉर्म देंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन अगर हैव वर्ब नहीं दोगे तो वह परफेक्ट नहीं होगा। अगर शैल विल नहीं दोगे तो फ्यूचर नहीं होगा। अगर हैव नहीं दोगे तो परफेक्ट नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर शैल विल, परफेक्ट हैव। तो दो स्मॉल वर्ब का यूज करना होगा। फ्यूचर के लिए शैल विल, परफेक्ट के लिए हैव। द लास्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। द लास्ट वन इज present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. The first one is present perfect plus continuous. Perfect में चले जाओ, present perfect क्या हो जाएगा? Have verb, sir. Has have, Have, present have. perfect has have, present Yes, perfect sir. plus continuous. Continuous means be. तो has have plus be का यूज करना होगा। be में been, being, be क्या देंगे थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन अगर हैज हैव नहीं दोगे तो वह प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा, बी नहीं दोगे तो वह कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो नाम क्या है टेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज हैव का यूज करेंगे और कंटिन्यूअस के लिए बी का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट स्मॉल और क्या हो जाएगा? ये परफेक्ट में जाओ, उसके बाद पास्ट परफेक्ट में जाओ। पास्ट Had. परफेक्ट Had, हैड, sir. गुड, वेरी गुड, नाउ आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। पास्ट परफेक्ट इज हैड Had. और कंटिन्यूअस के Had. लिए Had. बी मींस B, यहां पर B. भी दो स्मॉल वर्ब का यूज करना होगा। पास्ट परफेक्ट के लिए हैड का यूज करना होगा और कंटिन्यूअस के लिए बी वर्ब का यूज करना होगा। दो स्मॉल वर्ब का यूज करना। एंड द लास्ट वन नंबर 12 इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री टेंसेस। क्या हो जाएगा जी फ्यूचर के लिए? Sir, shall will. Shall Have will. will. Shall will. फ्यूचर परफेक्ट Have, Shall sir. have. हैव, Have, shall will, कंटिन्यूअस have. Be, sir. बी Shall will. मीन्स तीन स्मॉल वर्ब का यूज करना है। फ्यूचर के लिए शैल विल, परफेक्ट के लिए हैव और कंटिन्यूअस के लिए बी। क्योंकि शैल विल यूज नहीं करोगे तो फ्यूचर नहीं होगा, हैव यूज नहीं करोगे तो परफेक्ट नहीं होगा और बी यूज नहीं करोगे तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। Continuous. और यह जो मैं बतला रहा हूं यह 1% भी एक्सेप्शनल नहीं होगा, अपवाद 1% भी नहीं होगा। 100% पूरे लाइफ में यही सिस्टम को फॉलो करना होगा, जरा सा भी इधर उधर नहीं होगा। एकदम गारंटी के साथ में तुमको बोल दे रहा हूं। बोलो जी, अगर किसी को डाउट हो रहा है तो बोलो। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स का यूज हमेशा सेम रखेंगे, वह कभी चेंज नहीं होगा। हमारा क्या होगा? केवल स्मॉल वर्ब, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब के बारे में मैंने बोला थोड़ी देर बाद बात करेंगे। अभी हम लोग केवल स्मॉल वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं। Yes, sir. ओके चलो तुम Yes, sir. इंडेफिनिट, इंडेफिनिट तीन प्रकार का, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। एकदम बस चार्ट पर देखो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्मॉल क्या होगा जी? Do, does. Do verb. पास्ट इंडेफिनिट Do. Did, sir. Did. डिड। फ्यूचर इंडेफिनिट Shall will, sir. Shall will. तीनों इंडेफिनिट का स्मॉल वर्ब हो गया। अब आते हैं कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस यानी बी वर्ब। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस
Is am past continuous, was sir. future continuous, Shall will sir. Shall will. future shall will continuous be. Yes, Yes, sir. sir. बी में वर्ब होता है बी, बीन, बीइंग, क्या देंगे थोड़ी देर बाद बात करेंगे, लेकिन बी देना होगा, बीन या बीइंग कुछ देना होगा। फ्यूचर का फ्यूचर के लिए शैल विल, कंटीन्यूअस के लिए बी। परफेक्ट, परफेक्ट यानी हैव वर्ब हो गया, तो प्रेजेंट परफेक्ट Yes, sir. Has Has हैज। पास्ट परफेक्ट क्या हो गया? had sir. हैड। पास्ट परफेक्ट हैड। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर प्लस कॉम्बिनेशन है। फ्यूचर Future के लिए सर shall will shall or will, और परफेक्ट के लिए have हैव, sir. परफेक्ट के लिए Yes, हैव। have. लास्ट में आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में चले जाओ पहले और फिर जाओ प्रेजेंट परफेक्ट हैज या हैव, और कंटिन्यूअस हो गया बी वर्ब, कंटिन्यूअस हो गया बी वर्ब। स्मॉल वर्ब का आइडिया क्लियर हो रहा है? Yes. Yes, sir. बेनिफिट होगा इस चार्ट से, या वही अच्छा था कि हर टेंस को रट लो? नहीं सर, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। मतलब टेंस का नाम तुम्हारे दिमाग में, इसलिए मैं स्टार्टिंग से क्या बोलता हूं, अपने लैंग्वेज में जरूर लिखो। जब आइडेंटिफाई ही नहीं करोगे कौन सा टेंस है, तो उसका रूल कैसे बनाओगे? Yes. सिस्टम है, पहले तुमको आइडेंटिफाई करना होगा और उसके बाद तुम रूल को अप्लाई कर सकते हो। सो जब हम कंटिन्यूअस परफेक्ट कंडीशन में जाएंगे, तो अब हमें क्या है कि केवल आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात करना है। अब हमें रूल्स रेगुलेशंस बात नहीं करना, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदरवर्ड सेम हो गया, स्मॉल वर्ब तुम लोग लिख लोगे टेंस के नाम के हिसाब से। बचा क्या? मेन वर्ब। कंफ्यूजन क्या होता है? कभी MV1, कभी MV2, कभी MV3, कभी ING। तो उसके बारे में बात करते हैं। So till now we have completed the use of small verb, how to use small verb in all the 12 tenses as per the name of the tense. अलग से रटना नहीं पड़ता, टेंस का जो नाम है उसी में स्मॉल वर्ब छिपा हुआ रहता है, बस हमें उसको अच्छे से समझना है, सिस्टम को समझना है। लैंग्वेज को रटा नहीं जा सकता, इंग्लिश को रटा नहीं जा सकता, इसलिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि सिस्टम को इजी से इजी बना के तुम्हारे सामने रखा जाए। तो हमने जो अभी तक देखा उसके हिसाब से क्या देखा कि सारे 12 टेंसेज में हम बिना रूल्स रेगुलेशंस रटे केवल टेंस के नाम के हिसाब से समझ सकते हैं। हाँ भाई, यह टेंस है तो स्मॉल वर्ब यह यूज होगा। तो चलो स्मॉल वर्ब क्लियर हो गया। अब हमारा कंफ्यूजन क्या होता है कि कभी MV1, कभी MV2, कभी MV3, कभी ING फॉर्म मींस प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कहीं कहीं यूज होता है, कहां कैसे कब यूज होगा वो हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, है तो जी? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो उसके बारे में, उसको इजी करने के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए कंसेप्ट समझो। जब भी मैं ये 100% बोल रहा हूं, 1% भी इधर उधर नहीं होना है। जब भी स्मॉल वर्ब के रूप में मॉडल्स का यूज, 13 मॉडल्स में से कोई भी, शैल विल, शुड, वुड, मस्ट, ऑट टू, मे, माइट, जो भी हो, तुम अगर मॉडल्स का यूज स्मॉल वर्ब के रूप में करते हो, उसके बाद कोई भी वर्ब दोगे तो वह हमेशा MV1 में होगा, वह हमेशा MV1 में फर्स्ट फॉर्म होगा, प्रेजेंट फॉर्म होगा। तुम कभी भी मॉडल्स के बाद MV2, MV3, ING नहीं दे सकते, चाहे रूल्स जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। एकदम दिमाग में एडजस्ट करो। Yes, sir. गो, वेंट, गॉन, गोइंग, तो शैल गो, विल गो, शुड गो, वुड गो, मस्ट गो, ऑट टू गो, केवल गो का ही यूज कर सकते हो। वेंट का यूज, गॉन का यूज, गोइंग का यूज कभी भी नहीं कर सकते मॉडल्स के बाद। मॉडल्स के बाद अगर कोई भी वर्ब का फॉर्म आएगा तो हमेशा MV1 आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। नंबर 2, ऊपर जाते हैव वर्ब, द नेक्स्ट वन इज, नीचे से ऊपर जाते हैव वर्ब। जब भी हैव वर्ब मींस हैज, हैव, हैड का यूज
जब भी तुम कर लो तो उसके बाद हमेशा MV3 मीन्स पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ING फॉर्म कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर बुक में भी अगर अलग है तो उसको काट दो, वह कभी भी सही नहीं हो सकता। एकदम श्योर कर लो अपने दिमाग में कि अगर हैज, हैव, हैड का यूज कर रहे हो तो हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, ING फॉर्म का यूज कभी भी नहीं कर सकते। जब भी बी वर्ब यानी खुद अपना बी बीन बीइंग कैसे यूज होता है उसके बारे में भी मैंने बोला थोड़ी देर बाद हम लोग बात करेंगे। जब भी बी वर्ब यानी खुद अपना बी बीन बीइंग या इज, आ, एम, वाज, वेयर का यूज अगर कर दिए स्मॉल वर्ब के रूप में, तो उसके बाद जब भी कोई भी वर्ब आएगा तो वह दो तरीके से आ सकता है। पहला, ज्यादातर कंडीशन में आएगा ING फॉर्म जिसे MV4 बोला जाता है। पहला कंडीशन में आएगा ING फॉर्म, और कभी कभी B के बाद MV3 का यूज होगा। ज्यादातर कंडीशन में आएगा ING फॉर्म और कभी कभी MV3 का यूज होगा। यह दोनों में अंतर क्या है? यह MV3 का यूज जो है यह बोलेगा कि यह सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। यह क्या बतलाएगा? बी MV3 इज इक्वल टू पैसिव। अच्छे से सुनोगे। जनरली जब मैं टेस्ट लेता हूं, असेसमेंट टेस्ट हमारे सेंटर में, शायद ही कभी एक साल में एक दो ऐसे कैंडिडेट आते हैं जो कि 5 मैं वॉइस देता हूं, 5 सही कर दें। शायद ही कभी ऐसा होता है। इसका मतलब क्या है कि वॉइस को हम बहुत डिफिकल्ट मानते हैं। एकदम इजी है जी, बच्चों का खेल है। यह जितना भी रूल्स दिया जा रहा है, स्मॉल वर्ब प्लस मेन वर्ब, यह सारा एक्टिव का रूल है। बस पैसिव जितना भी एक्टिव है, अगर उसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो बचपन से सीखते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट को बाई ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहां पर भी वर्ब का ही मेन गेम है। वर्ब का पैसिव में हमेशा यूज B प्लस MV3 फॉर्म में होगा। अगर B प्लस MV3 है तो वह पैसिव वॉइस है। अगर B प्लस MV3 का स्ट्रक्चर नहीं है तो वह या तो एक्टिव है या तो गलत है। बिना B प्लस MV3 के पैसिव इज नेवर पॉसिबल। अगर एक्टिव पैसिव में कोई नहीं सुने हो, डाउट है, तो मैं बाद में डिटेल्स बतलाऊंगा, और जो थोड़ा बहुत नाम अगर सुने हो तो उनको क्लियर आइडिया समझ में आ जाएगा। पैसिव का बस एक ही रूल होता है, B प्लस MV3। इसके अलावे पैसिव का और कोई रूल नहीं होता। तो अभी हमें टेंस में क्या सीखना? ING फॉर्म। और टेंस सीखने के बाद जब वॉइस में हम जाएंगे तब हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे? B प्लस MV3, और कोई स्ट्रक्चर पैसिव के लिए फॉलो नहीं करेंगे, बस B प्लस MV3 को फॉलो करेंगे। और लास्ट, डू वर्ब। जब भी डू वर्ब, डू डज डीड का यूज कर दो एज स्मॉल वर्ब के रूप में, तो फिर ACIS, MV2, MV3, ING नहीं लगा सकते, फिर MV1 ही यूज कर सकते हो। डू डज डीड के साथ हमेशा MV1 यूज करोगे और कोई भी वर्ब का फॉर्म यूज नहीं कर सकते। जब डू डज छिपा हुआ रहेगा तब MV1 प्लस S और S, जब डीड छिपा हुआ रहेगा तब MV2। लेकिन अगर निगेटिव क्लोज या ओपन में डू डज डीड का तुमने यूज कर दिया तो डू डज डीड के साथ बस MV1 ही होगा। अगर डू डज डीड के साथ ACIS, MV2, MV3, ING लगा रहे हो तो वह गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टेंस के नाम के हिसाब से स्मॉल वर्ब फिक्स्ड है, और स्मॉल वर्ब के बाद मेन वर्ब क्या आएगा वो फिक्स्ड है। मींस स्मॉल वर्ब डिपेंड करता है टेंस के नाम के ऊपर और मेन वर्ब डिपेंड करता है स्मॉल वर्ब के ऊपर। तो बस टेंस का तुम्हारे दिमाग में नाम आया, उसके हिसाब से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अदरवर्ड बैठा दिए। स्मॉल वर्ब के रूप में टेंस का जो भी नाम है उसके हिसाब से स्मॉल वर्ब यूज कर दिए, और स्मॉल वर्ब के हिसाब से जो मेन वर्ब होगा वही यूज कर दिए।
रूल्स रेगुलेशन तुम्हारा तैयार हो गया, तुम खुद से रूल्स बना सकते हो। Yes, sir. This is concept is the very useful. साइंस, दिस इज अ साइंस। लैंग्वेज, Yes, sir. हम लोग इसको समझते नहीं है, हम लोग बस बुक्स में जो है बस वही रटते रहते हैं और वही रटाते भी रहते हैं दूसरों को। लैंग्वेज का मतलब ही हुआ यह एक साइंस है। अब बस एक जगह मैंने जो बोला उसके बारे में आज रहने दो, क्योंकि टाइम कम है, फिर हड़बड़ी हो जाएगी, मैं हड़बड़ी में यह क्लास नहीं लेना चाहता। बस फाइनल टच, वह फाइनल टच होगा जो हम लोग करेंगे कि बी वर्ब इन बीइंग कैसे यूज करेंगे, हैव वर्ब का कौन कौन सा फॉर्म होता है, यह फाइनल टच एक करेंगे। बस मेन कंसेप्ट तुम्हारा हो गया, बस एक बार मैं फाइनल टच दे दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। टेंस और वॉइस दोनों का रूल बस यह छोटे से चार्ट में, और जिसका टेंस और वॉइस ठीक हो गया, नरेशन, ज्वाइनिंग ये सब नहीं भी सीखोगे ना तो भी अपने लाइफ में वह सब यूज कर सकते हो। यही बैकबोन होता है, यही बेस होता है। ओके, सो बाय फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye, Bye, sir. bye.